वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो रोजगार कार्यालय का पंजीयन है एक बार फिर से विवादों में फंस गया है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के इसमें माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पास किया है। तो हम समझेंगे कि आखिर ये रोजगार पंजीयन क्यों लाया गया है, रोजगार पोर्टल बार बार ठप क्यों पड़ता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्या निर्णय हैं पहले इस रोजगार पंजीयन को लेकर के, क्या मध्य प्रदेश सरकार का इरादा इनडायरेक्टली 100% आरक्षण देने का है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को। तो पूरा सब कुछ इसमें हम जानेंगे और साथ में हम जानेंगे जो सन्मुख प्रिया जो पीबी ईएसबी जो अभी हो गया है व्यापम, उसकी जो डायरेक्टर अभी बनी है, उन्होंने ये रोजगार पंजीयन का जो पोर्टल है इसकी सजेशंस दी थी और वही आज पीबी की डायरेक्टर हैं। तो अपन जानेंगे कि आखिर क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों का एक दूसरे से और बहुत डीपली हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ अभी फ़िलहाल का जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ चल रही है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा उसको। ये आज पेपर में आई है कि एमपी हाई कोर्ट ने बोला है कि हमारी अनुमति के बिना ना करें पुलिस आरक्षकों की भर्ती। ठीक है ना, इसमें क्या होगा ये अपन डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके मुझे मैसेज आए थे, सर हमारे फिजिकल भी पास हैं, कट ऑफ से ज़्यादा भी नंबर है, फिर भी रोजगार पंजीयन की वजह से बाहर कर दिया है। ये जितने भी ये बच्चे हैं इनमें से लगभग 6-7 बच्चे मेरे टच में हैं जिन्होंने केस लगाया है, वो मुझे अपडेट भी देते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में या कहीं भी बता दूंगा कि इनका क्या चल रहा है। अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ, तब इसका जो निर्णय जो भी आएगा वो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको, सबसे पहले मैं लेके चलूँगा आपको रोजगार पोर्टल की वेबसाइट पर। तो रोजगार पोर्टल की वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से है कि रोजगार का रिन्यूअल ऑटोमेटिक किया जा चुका है जुलाई से अक्टूबर वालों का, है ना। और नए रजिस्ट्रेशन इस पर पंजीयन पे क्लिक करते हैं तो नए रजिस्ट्रेशन इस पर हो नहीं रहे हैं, सिर्फ आप कर सकते हैं लॉगिन, है ना। तो ये लॉगिन वाला खुल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये पोर्टल बार बार शट डाउन क्यों पड़ता है इसका रीज़न मैं यहीं पे बता देता हूँ, फिर आपको मैं और भी बताऊंगा। इसमें रिन्यूअल भी अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रोजगार पोर्टल है इसमें इसको बार बार शट डाउन होने के पीछे का रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकंड में अगर आप इसके लिए अगर अपन बैक आएँ तो आप यहाँ देखेंगे कि कितने रोजगार पंजीयन इसमें हैं। 26,62,23, ठीक है ना। इतने इसमें लोग पंजीकृत हैं। एक तो ये आंकड़ा ना बढ़े, पहला। दूसरा, इसका जो मेन रीज़न है ना कि अदर स्टेट वालों को इस जो मध्य प्रदेश में होने वाली भर्तियां हैं इससे एक्सक्लूड करना, एक सोची समझी एक रणनीति है जिससे मध्य प्रदेश के ही युवाओं को पूरा का पूरा जो है लाभ मिले। पर अभी फ़िलहाल में हो क्या रहा है, फ़िलहाल में ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश के ही जो युवा हैं जो पास कर चुके हैं परीक्षा, उन्हीं को इसकी वजह से ये मतलब कि कह सकते हैं भस्मासुर का काम कर रहा है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही। तो अभी हम समझेंगे कि सरकार इस पर क्या एक्शन ले सकती है। फिलहाल ये जो लाया गया था वो मध्य प्रदेश के युवाओं के भलाई के लिए लाया गया था। मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सेस इसके बारे में हैं, लिखित रिस्पॉन्सेस हैं एमपी हाई कोर्ट के एक जो आदेश है उसमें मैं आपको सब पढ़वाऊंगा। तो अभी आप समझ लीजिए, अभी आप इतना समझ गए कि जो रोजगार पोर्टल है बार बार शट डाउन क्यों पड़ता है और वेबसाइट क्यों शट डाउन नहीं पड़ती। तो इसके 2-3 रीज़न है। पहला, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट को कम करना, नए पंजीयन नहीं करा रहे हैं ये, यहाँ तक कि रिन्यूअल भी नहीं हो रहे हैं। मेरा अभी नवंबर में एक्सपायर होना है तो वो रिन्यूअल भी नहीं हो रहा है। जिन लोगों के एक्सपायर हो गए थे, है ना, वो ऑटोमेटिक अपडेट कर दिए गए हैं। आप ये लाइन ज़रूर पढ़िएगा और इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट कैसे काम करती है, कैसे ये शटडाउन होती रहती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एमपी पुलिस में जिन लोगों का अभी जो फिजिकल पास करके रोजगार पंजीयन इनके पास नहीं था, इनको अब बाहर कर दिया, लेकिन इनको हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था रोजगार पंजीयन ना होने पर भी फिजिकल टेस्ट में करें शामिल। तो इनको जो लास्ट डे था ना, मतलब शायद 25 तारीख को ये फैसला दिया था कोर्ट ने और ये कुछ लोग शामिल हुए थे 26 तारीख को, एक दिन पहले इनको मैसेज किया था। एक तो बिहार से था, बोला सर मैं कैसे आऊँ। तो इस तरीके से कुछ कैंडिडेट थे जिनको शामिल किया गया था। मैंने उस वीडियो में बताया था उस टाइम पे जब बनाई थी तब। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई ये आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं कि हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रोजगार पंजीयन नियोजन की आवश्यकता नहीं है, लिहाजा याचिकाकर्ताओं का रोजगार पंजीयन ना होने पर भी फिजिकल टेस्ट में शामिल किया जाए। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को विशेष परीक्षा में शामिल किया जाए। अब देखो, ये भर्ती प्रक्रिया इस टाइम पे थी पीएचक्यू के पास, किसके पास थी,
पीएचक्यू के पास, तो आदेश गए थे पीएचक्यू के पास। अब आदेश पीईबी के पास तो है नहीं है ना, तो पीईबी के पास नहीं है, और पीईबी में कौन बैठी है, षणमुख प्रिया मिश्रा। अब वो षणमुख प्रिया मिश्रा ने ही ये रोजगार पोर्टल बनाया था, रोजगार पंजीयन का उन्होंने सजेशन दी थी। अब वो कैसे अलाउ कर लेंगे, तो अभी ये आदेश पीएचक्यू को दिए हैं, अभी ये आदेश पीईबी को मिलेंगे, तब वो इसको करेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि आखिर ये है क्या, सिस्टम चल क्या रहा है, फिर मैं लास्ट में आपको कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे फालतू किसी टॉपिक पे मैं चर्चा करता नहीं हूँ, जो आपके सार्वजनिक हित में है उस पर चर्चा करूँगा। तो ये देखिए 8 मार्च 2022, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी इस पर, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर ने एक आदेश दिया था। इसमें आपको कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें आदम खान सन ऑफ खुर्शीद खान, 24 साल इनकी उम्र थी, और ये अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है ना। इन्होंने जो एक पिटीशन लगाई थी वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और एम्प्लॉयमेंट कमिश्नर और एमपीपीएससी, क्योंकि ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, इनके लिए लगाई। आदम खान ये झारखंड के थे। तो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में रोजगार पंजीयन अनिवार्य था उस टाइम पे। तो होता क्या था कि जब ये फॉर्म भरते थे तो मैंडेटरी कर दिया गया था कि भाई रोजगार पंजीयन है आपके लिए मैंडेटरी, बाकी आप लोग पढ़ेंगे। फिर इसको अगर आप पूरा पढ़ते जाएँ तो यहाँ पर एक नाम आता है एमएस मकराम का, जो अभी बहुत बड़ी पोस्ट में है एमपी में, ठीक है। यहाँ पर ये एक चीज़ और आती है कि क्लास 3 एंड क्लास 4 को मैंडेटरी, और यहाँ पर एक नाम आता है षणमुख प्रिया मिश्रा। तो इनको मैंने कुछ को हाईलाइट किया है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं एमपी में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि क्या आपका मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, तो यस तो फॉर्म आगे भरने देता है, नो तो फॉर्म नहीं भराता है। तो अब होता क्या है कि वहाँ पर यस करोगे तो आपको रोजगार पंजीयन देना पड़ेगा, जिले का नाम बताना पड़ेगा। अब कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है, जैसे कि ये झारखंड के थे, अब ये कौन सा जिला बता दें, क्या बता दें, है ना। और जिस जिले का आप भरोगे उस जिले का आपको मूल निवासी, मतलब कि उस जिले में आपको साधारणतः निवास भी करना चाहिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसे में समस्या ये फंस गई कि अदर स्टेट वाले तो अब भर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस कंडीशन में यहाँ पर आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो 100% रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ द डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरीके से 100% ऑफ रिजर्वेशन देने का एक प्लान बनाया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई अदर स्टेट का भरे भी किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो वैसे तो भर सकता है, अभी भर सकता है, लेकिन लोग जनरली बोलेंगे यार क्यों परेशान हो, आगे चल के दिक्कत होगी, तो हम नहीं भरेंगे। अब इस संबंध में ये जो एमपी रोजगार पोर्टल का जो पोर्टल संभालती है उसका नाम है ये उसकी अधिकारी थी अंकिता सक्सेना, रोजगार सेवा अधिकारी, रोजगार सेवा केंद्र, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मैनेज बाय यशस्वी अकेडमी फॉर टैलेंट। ये संभालता है आपका रोजगार पोर्टल, मतलब उस टाइम पे संभालता था। तो इन्होंने जो पिटिशनर ने पूछा कि भाई हम कैसे रिजर्वेशन करें, तो इन्होंने सीधा सीधा रिस्पॉन्स दिया था, द अदर स्टेट पीपल आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर देयर सेल्व्स ऑन मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल इफ द पर्सन इज नॉट रिसाइडिंग इन द मध्य प्रदेश। ये ऑफिशियल रिप्लाई था जो कंपनी एमपी रोजगार पोर्टल चलाती है। अब अदर स्टेट वाले कर नहीं सकते, तो इससे क्या हो जाएगा, इट इज़ द टैक्टिक टू गिवन indirectly the state of madhya pradesh is trying to reserve all the post advertisement by public service commission for the domicile of state of madhya pradesh। तो ये समझ में आई बात कि भाई ये जो रोजगार पोर्टल का फंडा लाया था, आखिर क्यों लाया गया, क्या ज़रूरी है रोजगार पंजीयन की, तो भाई मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनका पता चले कि कितने बेरोजगार हैं। अदर स्टेट वाले भी लाखों लोग इसमें रोजगार कर लिए हैं, तो या तो रोजगार पोर्टल पे एक प्रोविज़न बनाए कि अदर स्टेट, भाई अदर स्टेट के वो करें, है ना। लेकिन अब मध्य प्रदेश का तो उन्होंने बोल के भी रखा है कि 100% ही हम देंगे रिजर्वेशन। अब ऐसे तो दे नहीं सकते, ऐसे क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि संविधान में हमारे में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16, जो कि हमें गारंटी देता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। 16(2) बोलता है कि रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस, बर्थ, रेसिडेंट से के आधार पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो इसी आधार पे, इसी ग्राउंड पे इन्होंने केस फाइल किया था आदम खान ने, और ये जीत गए। इन्होंने यहाँ पर ये बोला गया था, ये पूरा आप अगर पढ़ेंगे तो, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी जो आदेश पास किया है ना, वो क्लास 1 और 2 की पोस्ट के लिए किया है, क्लास 3 एंड 4 पोस्ट के लिए नहीं किया है। मतलब एमपीपीएससी के लिए आदेश दिया था, आपको बस मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो वो आदेश ये था कि भाई इन दैट व्यू ऑफ द मैटर इट इज़ directed that all the candidates not belonging to the state of Madhya Pradesh will be permitted to participate in the competition examination for which Madhya Pradesh Public Service मतलब MPPSC shall make adequate improvisation in its website। तभी फिर से जो MPPSC के फॉर्म थे वो रीओपन हुए थे 2021 के। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि फिर से रीओपन करने के लिए बिना रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी एमपीपीएससी में अदर स्टेट के लिए। तो आप समझ गए ना। तो ये एमपीपीएससी के लिए आदेश पास किया था, लेकिन अभी भी
ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जो कि व्यापम जिनकी भर्ती लेता है, उनके लिए ये आदेश अभी भी ज्यों के त्यों ही है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको, तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उससे आप क्या समझे कि एमपीपीएससी को आदेश दे दिए हैं एमपी हाई कोर्ट ने कि भैया, यहाँ पे आप देखेंगे कि, और कितना अच्छा लिखा भी हुआ है कि विन द अपोजिट प्रोनाउंसमेंट ऑफ लॉ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि द सिमिलरली देयर इज अ टैक्टिक एडमिशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट कमिश्नर देन दे थिंक ऑफ टर्मिनेटिंग द कंपलसरी नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना, ऑफ एक्शन क्लास एंड 1, मतलब इन्होंने बोला है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हम सोच रहे हैं कि क्लास 1 और 2 की पोस्ट से हटा दें। To issue that the authorities are trying to implement reservation for the domicile of resident through backdoor and that are not permissible needs to be curbed। तो मतलब कि ये बोला था हाई कोर्ट ने कि जो क्लास 1 और 2 की पोस्ट में जो आप बैकडोर से रिजर्वेशन 100% दे रहे हैं वो परमिसिबल नहीं है, इसको हटाइए आप, है ना। और इस संबंध में ये जो 7 पेज का है आप पूरा पढ़िए, मैं पूरा अगर इसको पढ़ने बैठ गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा हौची पौची हो जाएगा। तो यहाँ पर आप, हम यहाँ पे आ गए थे यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट ने आदेश पास किया था और हटा बोला था कि इसको हटाइए और नई एप्लीकेशन आप ओपन करवाइए, है ना। यहाँ पर जो मेन रोल है ये मकराम साहब का और षणमुख प्रिया का रोल है, जो कि 100% रिजर्वेशन देने के चक्कर में है। अब अपन थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि आखिर अभी तक हमने इतनी देर में समझा क्या है। एक सेकंड, है ना। तो मैं आपको सीधा रोजगार पोर्टल के पोर्टल पे ही ले जाकर समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पर 3-4 चीज़ें सामने आ रही हैं कि रोजगार पोर्टल क्यों लाया गया। ये चीज़ आप समझ गए कि भाई गवर्नमेंट चाहती है इनडायरेक्ट 100% रिजर्वेशन देना एमपी के डोमिसाइल को। ठीक है, अब गलती एमपी के निवासियों की है कि भाई वो अपनी पता नहीं अनभिज्ञता रहती है कि क्या रहती है, देखो मजबूरियां भी रहती हैं कई टाइम पे। अभी फ़िलहाल में जो फॉर्म भरा रहे हैं लोग पंजीयन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो कैसे फॉर्म भरेंगे, है ना। इसीलिए कुछ एग्जाम्स की डेट जनवरी में दे के रखी है फॉर्म की, लेकिन कुछ फॉर्म तो अभी भी भर रहे हैं, तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे, है ना। तो जब भी फॉर्म भरते हैं तब ये रोजगार पोर्टल हो जाता है ख़त्म, और लोग जागते कब हैं जब फॉर्म भराते हैं, है ना। एमपी वाला है तो वो पहले से रोजगार पंजीयन करके बैठा है, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट वाला है तो वो तो तभी भरेगा ना जब रोजगार पंजीयन, जब फॉर्म निकलेगा। तो यहाँ पे इसलिए इस टाइम पे ये वेबसाइट कर दी जाती है बंद, मोस्टली जनरली यही होता है जब भी फॉर्म भराते हैं तब। लेकिन अब आप एमपी के स्टूडेंट हो तो आपको रोजगार पंजीयन पहले से करके रखना चाहिए। नहीं हो रहा है तो अपने ज़िले के रोजगार पंजीयन कार्यालय में जाके वहाँ पे पंजीयन करवाएं और फिर दें, है ना। तो ये अपने पास ऑप्शन है। लेकिन ये शट डाउन क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि देखो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं क्योंकि अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पे पंजीयन कर रहे हैं, वो किसी भी ज़िले में पंजीयन कर सकते हैं, है ना, ऐसा प्रोविज़न उनके लिए है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि भाई हमें तो जितना कम हो सके उतना कम ही दें, तो अब ज़्यादा लोग अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, पर उतना ही उनको मिल पाती हैं सीटें, ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं, ठीक है ना। तो एक तो वैसे भी केस फंसे हुए हैं 27% रिजर्वेशन वाला, तो वैसे भी अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो रोजगार पंजीयन पोर्टल लाया क्यों था ये मैंने आपको बताया, 100% रिजर्वेशन के लिए। शट डाउन क्यों पड़ता है ये भी मैंने आपको बताया। अभी जिन लोगों के रोजगार पंजीयन रिन्यू नहीं हो रहे हैं, मैं ये जो लाइन चल रही है ना इसी पे आप लोग देखते भी जाओ, है ना। तो जिन लोगों के रोजगार पंजीयन रिन्यू नहीं हुए जुलाई से अक्टूबर के बीच में, उनके ऑटोमेटिक रिन्यू कर दिए गए हैं। और अभी जिनके होने हैं, जैसे कि मेरा नवंबर में एक्सपायर होने वाला है ना 26/11 को, तो ये लिखा है ना 1 जुलाई से 31 अक्टूबर के जिन आवेदकों के नवीन किन होने थे उनका पोर्टल के द्वारा स्वतः ही कर दिया गया है। तो इनके तो अपडेट हो गए हैं, अब हमारा भी अपडेट होगा। जिन लोगों का अभी देखो मैं रिन्यू नहीं कर पा रहा था, मैंने अभी देखा था तो मैं रिन्यू नहीं हो रहा था, अब मैं चेक करूँगा एक बार और लॉगिन करके, अगर हो रहा है रिन्यू तो मैं करूँगा, बाकी रिन्यूअल नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया होगा क्या। देखो एमपीपीएससी में तो बंद हो गया है अदर स्टेट के लिए, ठीक है। अब एमपी पुलिस में क्या है, देखो एमपी पुलिस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है, ये आप देख पाएंगे नई दुनिया में ये छपा हुआ था, मेरे पास ऑर्डर नहीं था तो मैंने इससे ही कवर कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास रोजगार पंजीयन ना भी है तो आप इसको फिजिकल में शामिल करें। अब जब इन्होंने फिजिकल में शामिल करवाया है तो नियुक्ति भी देंगे। भाई रोजगार पंजीयन का उद्देश्य है अदर स्टेट वालों को ना लेना, भाई स्टेट वालों को तो लेंगे ना, स्टेट में तो अनएम्प्लॉय आदमी है ना, तो वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरी जो भी दे देगा और मतलब सेटिस्फाई कर देगा कि हाँ मध्य प्रदेश के ये बेरोजगार हैं और हमारा। और रीजन मैंने इन लोगों को बताया है कि रीजन आप क्या दे सकते हैं, रीजन आप दे सकते हैं सबसे पहले तो कोरोना के टाइम पे भैया वेबसाइट्स नहीं चल रही थी, है ना। और ये वेबसाइट तो देखो ऐसे ऐसे ठप पड़ी रहती है, अभी कोर्ट में जाके ये दिखा देंगे। मैंने इनको बोला अभी कि भाई ये बताओ कि सर ऐसे ठप पड़ी रहती है जब भी फॉर्म भराते हैं, तो ये ठप पड़ी थी तो लोग क्या करें, मजबूरी में जो अपना पंजीयन था पुराना वो दे दिया, अब नया पंजीयन है तो उसको एक्सेप्ट करें।
पर रूल था MP PEB की रूल बुक में एक रूल था कि भाई जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने रिजल्ट दे दिया। अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था PHQ को, PHQ ने मान लिया, अब एक आदेश PEB को देगा, PEB भी मानेगी, रिजल्ट अपडेट करेगी। जिन लोगों का रोजगार पंजीयन की वजह से बाहर हुए हैं वो लोग टेंशन ना लें, वो केस जीतेंगे, उनको नियुक्तियां मिलेंगी, ठीक है ना। तो रोजगार पंजीयन वाले बिल्कुल ना लें, और जो लोग सिलेक्टेड हैं वो भी टेंशन ना लें, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। सब एडजस्टमेंट चलता है, क्योंकि भर्तियां पोस्ट वैसे ही खाली जाने वाली हैं, तो उनमें उनको एडजस्ट कर देंगे, समायोजित कर देंगे। कई सारे कैंडिडेट नहीं जाएंगे तो ये लोग वहाँ पर उनको एंट्री मिल जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं होंगे, उसकी चिंता आप ना करें। तो ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। एग्जामिन सुरेश मालविया सर और सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप दो हैं, तो चैट ग्रुप में आप अपने मैसेज डाल सकते हैं, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि भाई जो सिलेक्टेड हैं उनको तो बाहर नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है 1000 के आसपास तो वैकेंसीज खाली जाएंगी, है ना, क्योंकि कई लोगों का अदर एग्जाम में बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप ग्रुप में देखेंगे कई लोगों का मैसेज है, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, तो वो पोस्ट खाली जाएंगी, तो इनको उनके विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। और किया जा सकता है क्या, मुझे अपना पर्सनल लग रहा है कि किया जाएगा, क्योंकि रोजगार पंजीयन सिर्फ अदर स्टेट वालों को MP की पोस्ट में ना लाने के लिए है। क्योंकि अब वो किस जिले का पंजीयन करें ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ अंदर, है ना, लेकिन वो कर सकते हैं, ये मुझे भी पता है कि वो किसी भी जिले में वो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब जब भी फॉर्म भराते हैं तब ये वेबसाइट हो जाती है ठप। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो निष्कर्ष में यही है कि जिनके भी रोजगार पंजीयन की वजह से बाहर हैं वो केस जीतेंगे, उनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, बोलेंगे कि कोरोना के कारण हम नहीं कर पाए थे, फॉर्म बार बार पोस्टपोन हुआ, और अपना ही जून का आदेश दिखा देंगे वो कि भाई ये फला जज ने हमें ये आदेश दिया था, शामिल किया गया था हमें। और रोजगार पंजीयन क्या है यार, वो सिर्फ अदर स्टेट वालों को रोकने के लिए लाया गया था, ताकि इनडायरेक्टली 100% रिजर्वेशन मिल जाए। तो 1 और 2 के लिए तो वो खत्म कर दिया गया है, MP PSC में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन 3 और 4 की पोस्ट में, जो कि PEB या ESB जिसे हम कह सकते हैं, ये अभी भी उसमें अनिवार्यता है। और इसके लिए हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिए हैं, ना वो दे सकता है। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसके पीछे भी रीजंस हैं, ठीक है। तो इसमें अभी भी ये अनिवार्य ही रहेगा, ग्रुप 3 एंड 4 की पोस्ट में, ठीक है। अब आप लोग जो भी मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए होंगे, और डिटेल्स अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो। और हमेशा वेरीफाई जानकारी ही आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है, कभी भी कोई फेक न्यूज़ आपको देते नहीं हैं। तो जब भी आपको कोई भी जानकारी ऑफिशियली चाहिए तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे मैं देख के उसकी वीडियो बना दूंगा। कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो जो भी जानकारी आपको ऑथेंटिक चाहिए रहती है वो आप लोग बताइए। कुछ वकील हैं जिनके पास, मतलब हैं तो वो वकील पता नहीं कैसे बन गए, और फैक्ट वगैरह कुछ होते नहीं है, बस चिल्लाते रहते हैं यूट्यूब पे आके, बच्चों का दिमाग ख़राब करते रहते हैं, ना वो पढ़ पाते हैं ना कुछ, है ना। लेकिन मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास फैक्ट है, मैंने आपको हर एक चीज़ का जो है ऑर्डर बताए हुए हैं। मैंने इन लोगों को भी पूरी लीगल हेल्प बताई हुई है कि भाई ये केस है, इस केस के आधार पे आप यहाँ जा सकते हो। लड़कियों के लिए भी मैंने बताया है कि भाई कौन सा केस है, कौन से उसमें क्या लिखा है, आप इस ग्राउंड पे जा सकते हैं। अब चूँकि मैं वकील नहीं हूँ, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, तो मैं ऐसे ही साइड सपोर्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें इनके लिए हैं। इनमें से भी जो अभी 14-15 लोगों ने केस लगाया हुआ है, उनमें से भी लगभग 4-5-6 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, ये लोग केस जीतेंगे, इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, रोजगार पंजीयन की वजह से ये बाहर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।